दोस्तों सोचो एक ऐसा प्लेनेट जहाँ ना ऑक्सीजन हो, ना पानी, ना खाना, सर्दी -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाए और हवा का प्रेशर इतना कम हो कि इंसान का खून तक बॉयल हो सकता है। क्या वैसे प्लेनेट इंसानों का घर बन सकता है? इलॉन मस्क का जवाब है यस, और नासा ने भी इस मिशन को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2050 तक इलॉन मस्क मार्स पर 10 लाख लोगों का शहर कैसे बनाएगा, कैसे इंसान वहां जाएंगे, कैसे ऑक्सीजन, पानी, खाना मिलेगा और क्या मार्स को सच में अर्थ जैसा हरा भरा बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्यों चाहिए हमें मार्स जैसा प्लेनेट? दुनिया भर के साइंटिस्ट एक बात पर एग्री कर चुके हैं, अर्थ हमेशा के लिए सेफ नहीं है। फॉसिल फ्यूल्स, पॉल्यूशन और ओजोन लेयर डैमेज की वजह से अर्थ का टेम्परेचर हर 10 साल में 0.16 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। आने वाले 150 से 200 सालों में कुछ एरियाज इतना गर्म हो जाएंगे कि वहाँ रहना मुमकिन नहीं होगा। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और सी लेवल्स भी बढ़ रहे हैं। साइक्लोन्स और फ्लूड्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी अर्थ एक डे टिकिंग बॉम्ब बन चुकी है। इसीलिए इंसान अपने लिए एक बैकअप प्लेनेट ढूंढ रहा है और सबसे बेस्ट कैंडिडेट है मार्स। वीनस अर्थ के करीब है, लेकिन वहाँ टेम्परेचर आयरन को भी मेल्ट कर देता है। जुपिटर और सैटर्न गैस प्लैनेट्स है, यूरेनस, नेपच्यून बहुत दूर। मार्स ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसे हम मॉडिफाई करके फ्यूचर में अर्थ जैसा बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इलॉन मस्क का 2050 मार्स सिटी प्लान। इलॉन मस्क ओपनली कह चुका है कि 2050 तक मार्स पर एक 10 लाख लोगों का शहर होगा, सेल्फ सस्टेनिंग, बिना अर्थ की मदद के। इस प्लान का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन जब नासा ने स्पेसएक्स मार्स प्रोग्राम को ज्वाइन किया तब दुनिया को यकीन हो गया ये प्लान फिक्शनल नहीं, रियल है। स्पेसएक्स ने स्टारशिप बनाया, दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट जो ह्यूमंस को 6 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स तक ले जा सकता है। स्टारशिप टेस्ला स्टाइल बैटरी टेक्नोलॉजी यूज करेगा और फ्यूल बहुत कम कंज्यूम करेगा, लेकिन मार्स तक पहुंचना सिर्फ पहला स्टेप है, वहां रहना सबसे बड़ा चैलेंज। पॉइंट नंबर 3, पहला स्टेप, मार्स पर रोबोट्स भेजने का प्लान। ह्यूमंस के पहुंचने से पहले मार्स पर भेजे जाएंगे एआई रोबोट्स। ये रोबोट्स मार्स की मिट्टी, हवा और एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। इनमें होगा कैमरास, सेंसर, ड्रिलिंग आर्म्स, डिगर्स, 3D प्रिंटर्स, सोलर पैनल्स। रोबोट्स का काम होगा मार्स की मिट्टी से शेल्टर्स बनाना। मार्स पर बनते डस्ट स्टॉर्म्स इंसानों को सेकंड्स में मार सकते हैं, इसलिए पहला सेफ हाउस रेडी करना जरूरी है। रोबोट सूटेबल सॉइल ढूंढेंगे, मिट्टी को रिफाइन करेंगे और 3D प्रिंटिंग के थ्रू लेयर बाय लेयर डोम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये पूरा कंस्ट्रक्शन अर्थ से रिमोटली मॉनिटर किया जाएगा। इस फेज को कंप्लीट होने में 6 से 12 महीने लग सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, सेकेंड स्टेप, पहला ह्यूमन ग्रुप मार्स पर लैंड करेगा। जब शेल्टर्स रेडी हो जाएंगे तब 20 से 50 लोगों का फर्स्ट ह्यूमन क्रू मार्स पर लैंड करेगा। इनके पास होगा 2 साल का खाना, ऑक्सीजन टैंक्स, वाटर रिसाइकलिंग मशीन, प्रेशर स्विच और साइंस इक्विपमेंट। मार्स का प्रेशर अर्थ का सिर्फ 1% है, इसलिए इंसान ओपन सरफेस पर सरवाइव नहीं कर सकता। ह्यूमंस को रहना होगा प्रेशराइज्ड लिविंग यूनिट्स में। ये यूनिट्स रोबोट्स पहले से बना कर रखेंगे। हर यूनिट में होगा अर्थ जैसा आर्टिफिशियल प्रेशर, कंट्रोल्ड टेम्परेचर, एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, वाटर रिसाइकलिंग और सोलर पावर। अगर कोई इंसान बाहर जाएगा तो एयरलॉक टनल प्रेशर इक्वलाइज करेगी ताकि यूनिट का प्रेशर ब्लास्ट ना हो। पॉइंट नंबर 5, मार्स पर खाना कैसे उगाएंगे? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सरवाइव करना तभी मुमकिन है जब मार्स पर अपना खुद का खाना उगाया जाए। मार्स के ग्रीन हाउसेस में सबसे पहले उगाए जाएंगे पोटैटोस और बीन्स, क्योंकि ये दोनों लो मेंटेनेंस है और कम रिसोर्सेस में ग्रो हो जाते हैं। प्लांट्स मार्स पर 2 काम करेंगे, इंसानों को खाना देना और थोड़ी सी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम होगी, इसलिए ऑक्सीजन बनाने के लिए यूज होगा मॉक्सी मशीन। यह मशीन मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और उससे ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करेगा। मार्स रोवर ने ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 6, मार्स पर पानी कैसे बनेगा? मार्स के अंदर आइस फॉर्म में पानी मिल चुका है। रोबोट्स और ह्यूमंस मिलकर आइस को हीट करेंगे और क्लीन वाटर बनाएंगे। वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम भी होगा जो यूज्ड पानी को फिर से ड्रिंकेबल बनाएगा, यानी मार्स पर पानी प्रोड्यूस और रिसाइकल दोनों होगा। पॉइंट नंबर 7, लॉन्ग टर्म प्लान, मार्स को अर्थ जैसा बनाना। दोस्तों अब बात आती है सबसे बड़ी, क्या मार्स फ्यूचर में अर्थ जैसा बन सकता है? साइंटिस्ट के 2 बड़े आइडियाज है। आइडिया नंबर 1, आर्टिफिशियल ग्लोबल वार्मिंग।
एआई साइंटिस्ट मार्गरेटा मरीनोवा का प्लान है कि मार्स पर फैक्ट्रीज बनाई जाए जो कंटिन्यूअसली स्मोक और ग्रीन हाउस गैसेस बनाए। जैसे अर्थ ग्लोबल वार्मिंग से गर्म हो रहा है, उसी तरह मार्स भी गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से आइस कैप्स मेल्ट होंगे, वाटर फ्लो होगा, एयर ठीक होगी और ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी पॉसिबल होगा। आइडिया नंबर 2, इलोन मस्क का न्यूक्लियर बॉम्ब प्लान। इलोन मस्क ने बोला था, मार्स के पोल्स पर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर दो। ब्लास्ट की हीट से आइस तुरंत मेल्ट होगी, स्टीम एटमॉस्फेयर बनाएगी और मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये आइडिया काफी कंट्रोवर्शियल है लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 8, 2050 का मार्स सिटी कैसा होगा। इलॉन मस्क के मुताबिक मार्स सिटी में होगा अंडरग्राउंड होम्स, इंडोर फार्म्स, सोलर फार्म्स, ऑक्सीजन फैक्ट्रीज और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा कई सारे चीजें। पहले 10 से 20 साल लोग बबल सिटीज में रहेंगे। अगले 100 से 200 सालों में मार्स ग्रेजुअली अर्थ जैसा बनने लगेगा और 2050 तक 10 लाख लोग मार्स पर परमानेंटली सेटल हो चुके होंगे। दोस्तों, मार्स पर बसना अब कोई सपना नहीं, ये ऑफिशियली ह्यूमन मिशन बन चुका है। आने वाले 25 से 30 साल में हम देख सकते हैं कि स्टारशिप पर बैठकर पहला इंसान मार्स पर कदम रखेगा। अगर सब प्लान के मुताबिक चलता रहा तो मार्स 200 साल बाद हमारा सेकेंड अर्थ बन सकता है। अगर आपको ये फ्यूचर जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।